आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश के 325 जिलों में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 रोगी नहीं है। वहीं 1489 रोगियों को अस्पताल से मिली छुट्टी। इंदौर और भोपाल में बढ़ते संक्रमण के कारण प्रदेश में मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास करे राज्य। देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं। सभी विमानन कंपनियां लॉकडाउन के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुक की गई टिकटों को रद्द कराए जाने पर यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड करेंगी। और केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं वाहन बीमा के प्रीमियम का भुगतान करने की तिथि 15 तक बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। देश के 325 जिलों में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 रोगी नहीं है। पिछले 14 दिन में 27 जिलों में किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। 1489 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पिछले 24 घंटों में 941 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 12,380 हो गई, जबकि 414 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक 2,90,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई, जबकि इस बीमारी से अब तक 53 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक इस बीमारी से 64 लोग स्वस्थ हुए। जानकारी के अनुसार इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 152 नए मामले मिले। इसे मिलाकर इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 696 हो गई, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। इस बीमारी से इंदौर में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के एक अस्थायी चिकित्सा केंद्र से भागे 5 कोविड-19 संक्रमितों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं राजधानी भोपाल में 168 कोरोना संक्रमित अब तक मिले हैं। इसके अलावा 5 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। प्रदेश में उज्जैन, खंडवा और खरगोन में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। उज्जैन में अब तक 30 मरीज और 5 की मौत हुई है। वहीं खंडवा में संक्रमितों का आंकड़ा 32 पहुंच गया है। खंडवा जिला कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने बताया कि इन सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। खरगोन में यह आंकड़ा बढ़कर 39 हो गया, जिसमें से 3 संक्रमितों की अब तक मौत हो गई है। बालाघाट में कलेक्टर ने जिले के सभी निजी अस्पताल संचालकों को निर्देशित किया है कि वे साधारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों को उपचार के लिए गोंदिया के अस्पताल रेफर न करें। जबलपुर में सैनिटाइजर के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक विवाह हुआ। इस विवाह में न तो किसी तरह का बैंड बजा, न बारात, न खाना रखा गया और न ही कोई अन्य व्यवस्था। इस अनूठे विवाह पर दूल्हे ने बताया कि प्रशासन की अनुमति के बाद ही ये संभव हो पाया। ये भी कोरोना के चलते एक जो विवाह है, ये भी एक अनोखा विवाह हो रहा है। ये भी ज़रूरी है और डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और सारे नियमों का पालन करना ज़रूरी है। तो हम तो अच्छे से एंजॉय करके किया है। साधारण शादी हुई है लेकिन अच्छे से लग रहा है हमको। शासन के पास हम 3-3 बार गए हैं, तब जाके उन्होंने अनुमति दी है। नीमच जिले में फर्जी अनुमति के सहारे उज्जैन से जैसलमेर जाने वाली 5 पिकअप में बैठे 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी सहित सभी लोगों को पुरस्कृत किया है। सीहोर के अहमदपुर गांव स्थित समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में खुद किसानों ने एक जुगाड़ का सैनिटाइजर बनाया है। इसके नीचे से आसानी से किसान अपनी उपज से भरे वाहनों को लेकर गुजरते हैं और महज 22 सेकेंड में वो सिर पर लटके स्प्रिंकलर पॉइंट से रिश्ते सैनिटाइजर से खुद को सैनिटाइज करने में सफल हो जाते हैं। इस सिस्टम के नीचे से एक बार में दर्जन भर किसान एक साथ आसानी से निकल सकते हैं। टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने स्वयंसेवियों के माध्यम से लॉकडाउन अवधि में लोगों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। रायसेन जिले में कलेक्टर ने नरवाई से मशीनों के द्वारा भूसा बनाए जाने और अनावश्यक भूसे का ढेर लगाने का लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर परिवार के सदस्यों की संख्या की जानकारी लेकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है।
उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस कार्य में नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ फायर ब्रिगेड के वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। सागर जिले में कुल 1000 व्यक्तियों को होम क्वारंटीन किया गया है। राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के सदस्य इन व्यक्तियों के घर जाकर उनका परीक्षण कर रहे हैं। गुना में लॉकडाउन के दौरान बिना हेलमेट और 2 से 3 सवारी के साथ निकलने वाले 237 दोपहिया वाहनों को जब्त कर दंडात्मक कार्रवाई की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव रोका जा सकता है, लेकिन इसको हराने के लिए चिकित्सा सुविधा बढ़ाने और टेस्टिंग की व्यापक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। श्री गांधी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार को इस महामारी से निपटने की तैयारी करनी है। लॉकडाउन कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगा, लेकिन कोरोना को हराने के लिए टेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार है और इसको व्यापक रूप से बढ़ाने तथा इस दिशा में रणनीति तरीके से काम करने की जरूरत है। श्री गांधी ने कहा कि मेरी बात को आलोचना नहीं बल्कि रचनात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए और सबको मिलकर कोरोना को हराने के लिए काम करना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सभी राज्यों को खरीफ का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए और मिशन के तौर पर किसानों की आय दोगुनी करनी चाहिए। खरीफ फसल 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के सामने आ रही किसी भी तरह की बाधा को दूर करेगी। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया है कि वे प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में विस्तार से बताएं। वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न का लक्ष्य लगभग 30 करोड़ टन निर्धारित किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन और आपूर्ति पर वो करीबी नजर रखे हुए हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कहा है कि देश में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। विभाग ने सभी कंपनियों से कहा है कि वे संयंत्रों और बंदरगाहों से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करें। सभी विमानन कंपनियां लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुक की गई टिकटों को रद्द कराए जाने पर यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड करेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस बारे में सभी एयरलाइंस कंपनियों को एक परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी यात्री ने 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच लॉकडाउन के पहले चरण में या उससे आगे 3 मई तक की अवधि में यात्रा के लिए कोई टिकट बुक किया था तो एयरलाइन कंपनियों को बिना कोई शुल्क वसूले उन्हें टिकट का पूरा पैसा वापस करना होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं मोटर बीमाधारकों को 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि वैसे बीमाधारक जिनकी स्वास्थ्य या मोटर वाहन बीमा पॉलिसियां 25 मार्च से 3 मई के दौरान नवीनीकरण के लिए नियत हैं, उन्हें 15 मई को या उससे पहले अपनी पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का काम आज दूसरे दिन भी जारी रहा। सभी जिलों में किसान सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी उपज बेच रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में पहले दिन जिले के सभी 105 केंद्रों में महज 38 किसानों ने 366 क्विंटल गेहूं बेचा। उधर मौसम में बड़ी तपन के साथ खेतों में खड़ी फसलों में आग लगने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कल शहर के समीपस्थ 6 ग्रामीण अंचलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। नीमच जिले में खरीदी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खंडवा जिले में किसानों का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी से एक ओर किसानों को गेहूं बेचने में छूट देकर सरकार ने किसान हित में स्वागत योग्य फैसला किया है। मैं मुकेश देवड़ा ग्राम खोकरिया का किसान हूँ, खंडवा जिले का रहने वाला। इस लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने जो ये गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदने का कार्य प्रारंभ किया है, ये अति सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया सरकार ने। इससे किसानों को बहुत बढ़िया फायदा मिला है। मैं ज्ञान सिंह राजपूत खोकरिया से, मैं एक कृषक हूँ। मेरे द्वारा गेहूं तुलाई के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है इससे हम लोग संतुष्ट है, जो कि कोरोना वायरस के कारण तो सरकार इस पे प्रयास करते हुए किसान को संतुष्टि दे रही है।
सीहोर जिला एक बार फिर गेहूं उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। इस बार रबी की मुख्य फसल के रूप में गेहूं का कुल उत्पादन 13 लाख मीट्रिक टन के लिए एक नए जादुई रिकॉर्ड को छूने की तैयारी में है। टीकमगढ़ जिले में 313 क्विंटल गेहूं की खरीदी हुई। गुना में अब तक 6000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी हुई है। खंडवा में गेहूं खरीदी का कार्य बिना किसी बाधा के संचालन के लिए जिला स्तर पर उपार्जन से संबंधित तकनीकी समस्या और किसानों तथा समिति स्तर पर होने वाली मूलभूत समस्या के निराकरण के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 2 हफ्तों में 32 करोड़ से अधिक लोगों को लगभग 3 अरब 90 करोड़ डॉलर वितरित किए गए। सरकार ने प्रदेश के ग्वालियर सहित कुछ केंद्रीय विद्यालयों को आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार किया है। प्रशांत श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री की निजी स्थापना में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अमला ग्रीष्मकालीन पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ जुटा हुआ है। राजगढ़ जिले के जीरापुर मंडी के एक निरीक्षक को समर्थन मूल्य पर खरीदी कार्य के मामले में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। विदिशा जिले में क्वारंटीन में आए लोगों के मनोरंजन के लिए कैरम बोर्ड, लूडो जैसी खेल सामग्री कुछ व्यापारियों ने जिला प्रशासन को भेंट की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 325 जिलों में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 रोगी नहीं, वहीं 1489 रोगियों को अस्पताल से मिली छुट्टी। इंदौर और भोपाल में बढ़ते संक्रमण के कारण प्रदेश में मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास करें राज्य, देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं। सभी विमानन कंपनियां लॉकडाउन के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुक की गई टिकटों को रद्द कराए जाने पर यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड करेंगी। और केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं वाहन बीमा के प्रीमियम का भुगतान करने की तिथि 15 तक बढ़ाई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।